तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय गार्डन। तो आज हम लोग प्लांट की रिपोर्टिंग शेयर करेंगे कि रिपोर्टिंग किस तरह से करी जाती है। तो सबसे पहले हमें प्लांट के जो ड्रेनेज होता है, यहाँ पर ड्रेनेज होल करा होता है, तो उसको हमें कवर करना होगा। कवर किससे करेंगे? हम इस मिट्टी के टुकड़े से या किसी भी सूखी पत्तियों के ढेर से। मोस्टली आपको ईंट का टुकड़ा नॉर्मली मिल ही जाता है। तो हमने यहाँ पर अपने प्लांटर को ये देखिए ब्रेक कर रखा है। पानी का बहाव इससे पानी मिट्टी में रुकेगा नहीं। पानी जो भी एक्सेस होगा, ज़्यादा पानी जो होगा वो इससे बाहर निकल जाएगा। तो हमें जब भी प्लांट को रिपोर्ट करना होता है तो सबसे पहले हमें मिट्टी का जो मीडिया होता है, सॉइल मीडिया, वो हमें तैयार करना होता है। मिट्टी को ज़्यादा चिकनी प्लांट को ज़्यादा चिकनी मिट्टी में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चिकनी मिट्टी में पानी बना रहता है, वो ठहरा होता है उसमें, तो प्लांट के ख़राब होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो हमें इसमें बालू ऐड कर लेनी चाहिए और काऊ डंग। तो अगर आपके पास बालू हो या तो कंस्ट्रक्शन वाली जो मोरंग होती है, जिस रोड साइड पे देखा होगा, रोड जब बनती है तो वो ग्रे कलर की जो बालू होती है उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इससे हमारी पानी जो है, मिट्टी जो है वो हल्की हो जाती है और पानी का बहाव जो होता है वो अच्छा हो जाता है। तो प्लांट को लगाने से पहले हमें मिट्टी में गोबर भी ऐड करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और प्लांट बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ को पकड़ लेता है। तो इस तरह से हमको इसमें गोबर को भी ऐड कर देना होगा। सच बताएं, बहुत गंदा लगता है, बट लेकिन क्या करें, प्लांट लगाना है तो करना ही पड़ेगा। उसके साथ आपको नहीं करना है ऐसे तो हाथ में हैंड ग्लव्स पहन सकते हैं, बट क्या करें, आदत हो गई है हमारी, तो हो जाता है, हो जाएगा। तो इस तरह से हमको मिट्टी में इसको ऐड कर लेना होगा पूरी तरह से। इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए, तो इसको तोड़ लेना है हमको। और अगर आपके पास एट द टाइम अगर गोबर नहीं है आपके पास, काऊ डंग नहीं है, तो उसकी जगह पे आप जो गोबर के कंडे होते हैं ना, उसको भी ऐड कर सकते हैं। बट हाँ, वो कंडे पुराने होने चाहिए, 3 से 4 महीने पुराने, क्योंकि सैडन अगर हम बिना सड़ा हुआ गोबर होना चाहिए एक्चुअली। अगर सड़ा हुआ गोबर नहीं होता है ना, तो वो प्लांट के लिए बैड इफ़ेक्ट होता है। तो उससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होने के बजाय उसके प्लांट पर उसका बैड इफ़ेक्ट होता है। तो अगर आपके पास उस टाइम पे गोबर की खाद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप रिपोर्टिंग कर लें, लेकिन वीक के अंदर इसमें काऊ डंग ऐड कर दें, वो ज़रूरी होता है। प्लांट अच्छा न्यूट्रिशन बैलेंस कर लेता है। तो हमने मिट्टी को मिक्स कर लिया, उसके बाद हम लोग इसको इनटू करेंगे। तो उसके बाद ये अभी तो हम अपना रिपोर्ट जो कर रहे हैं, ये हमारा मनोकामनी का प्लांट है, तो हमको इसको मिट्टी से, पन्नी से बाहर तो ये हमने प्लांट को रख लिया। और हमारे यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि हमको प्लांट को ज़्यादा नीचे गहराई में नहीं लगाना है। ये तो अभी हमने सिर्फ प्लांट को रखा है। नॉर्मली क्या होता है कि लोग उनको पता नहीं होता है, वो इतना नीचे डीप में लगा देते हैं प्लांट को, तो उससे हमारे क्या होता है, प्लांट का ऑक्सीजन लेवल अच्छी तरह से नहीं होता, हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो हमको मिट्टी कहाँ तक की फिल करनी होगी? हमें पूरी यहाँ तक की फिल करनी होगी और फिर मिट्टी को पूरा भर देना होगा। अभी भर के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये हमने प्लांट को यहाँ तक की मिट्टी को फिल कर दिया है। तो अब ये हमारा फिल हो गया। उसके बाद अब हमने इसे शेडेड प्लेस में रख देंगे, क्योंकि प्लांट की रिपोर्टिंग के बाद हमें उसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना होता। वैसे तो अभी मौसम ठंडा हो गया, लेकिन सुबह भी जब धूप निकलेगी तो प्लांट को ज़्यादा धूप अभी नहीं चाहिए होगी। 2 दिन हमें इसको इंडोर रखेंगे जहाँ पर धूप ना आए। उसके बाद इसको हम फुल सनलाइट में रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा समर प्लांट है और इसको हम पूरी तरह से सन में रखेंगे तो इसको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। बट हाँ, जब ज़्यादा लू का टाइम चलता है ना, तो प्लांट चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, उसके ऊपर कोई ना कोई इफ़ेक्ट पड़ता है। तो थोड़ा हमें लू जब चल रही होती है तो उस टाइम पे हमें थोड़ा प्लांट को ध्यान देना होता है। और जब हम नर्सरी से प्लांट परचेज़ करते हैं, तो अभी जो ये मेरा प्लांट है, जिस नर्सरी से मैं लाती हूँ वहाँ पर लाल मिट्टी का यूज़ नहीं होता है। बट बारा देवी वाली नर्सरी में नॉर्मली जो है, तो वो लोगों का जो प्लांट होता है वो लाल मिट्टी में ही बनाया। तो हमें क्या करना होगा, अगर हमारी मिट्टी चिकनी मिट्टी में होगी, लाल मिट्टी होगी, तो उसको हमें क्या करना होगा कि एक मग में पानी लेना होगा। और जो हमारा ये रूट बाउल था, जिसे हमने मिट्टी से, वो पॉलीथीन से निकाला था, इस तरह से ये हमारे प्लांट से देखें, तो ये जो मिट्टी होती है इसको हमें खोल लेना होगा और आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी को बीच तोड़ना होगा। और तोड़ने के बाद जब जड़ें इसकी दिखने लगे तो उसको एक मग में पानी लेकर इस तरह से ऐसे डिप करना होगा। और जब हम 2-3 बार डिप करेंगे ना, तो वो ईज़िली मिट्टी छूट जाएगी जड़ से।
उसको हटाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे प्लांट की जो मतलब एक्चुअली जो चिकनी मिट्टी लाल वाली होती है वो हमारे प्लांट के रूट सिस्टम को अपने अंदर ही रखती है, क्योंकि वो इतनी हार्ड होती है कि वो प्लांट के जो रूट होती है उनको फैलने नहीं देती है। तो वो हमारे प्लांट के लिए थोड़ा नुकसान देता है और प्लांट का नॉर्मली मरने का भी रीज़न जो है वही होता है। तो हमें इस तरह से पूरा फिल कर लेना होगा और चिकनी मिट्टी जो रेड वाली होगी उसको पानी में ऐसे डिप करके उसको छुड़ा देना होगा और फिर उसको इसी तरह से सेम तरीके से हमको इसको लगा देना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा कि हमको अपने प्लांट में इस तरह से पानी फिल कर देना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस ठीक है। इसको डालने के बाद इसको हम शेड में रख देंगे, पानी एब्ज़ॉर्ब होने देंगे और 2 दिन तक हमें इसको बिल्कुल पानी नहीं देना होगा। इतना पानी देने के बाद जिस टाइम पे हम लगाएंगे उसको बस इतना पानी देंगे, 1 मग देंगे, पर बहुत ज़्यादा बड़ा मग हो तो भी हमको पानी रोक लेना होगा। और देने के बाद अब हमें इसे 2 दिन पानी नहीं देना होगा। जब हम इसको 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जब धूप में शिफ्ट करेंगे तब हमें इसमें पानी ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा मनोकामनी का प्लांट है, ये भी समर प्लांट है और बेस्ट समर प्लांट है। इसी तरह से ये भी हमारा मधुमालती का समर का बेस्ट प्लांट है और बहुत खुशबूदार प्लांट है। खुशबू इसमें भी है और खुशबू मनोकामनी में भी है और इसकी लीफ बहुत ब्यूटीफुल लगती है और फ्लावर्स भी इसके बिल्कुल क्लिप में जो फ्लावर्स लगे होते हैं ना हेयर बैंड के, उस तरह से होते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसकी जो फ्रेगरेंस होती है वो भी बहुत प्यारी होती है। और ये देखिए ये मेरा फ्लॉक्स का प्लांट है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, बट ये विंटर प्लांट है। आई थिंक अब इसकी टाइमिंग एंड हो रही है और ये धीरे धीरे ये प्लांट अब मर रहा है क्योंकि इसका टाइम जो है ख़त्म हो गया। ये समर प्लांट तो है नहीं, ये तो सिर्फ विंटर प्लांट है और विंटर तो ख़त्म हो गई है, तो ये इसी तरह से ये हमारा प्लांट डेड हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके बाय। हमने प्लांट की रिपोर्टिंग शेयर करी है। एक्चुअली मैं आज अपने स्कूल गई थी बच्चों को प्लांट की इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो वो वीडियो भी मेरा कल मैं लॉन्च करूँगी उसको, और उसमें मैं जब स्कूल में थी और अपने बच्चों के साथ का भी वीडियो शेयर करूँगी। और अभी तो हो गया है, अब ये वीडियो मुझे अपलोड करनी है, फिर उसके बाद मैं जो है तो वाला वीडियो भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। फिर उसके बाद आप लोग मुझे बताएं कैसा लगा।